हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। जिस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में क्या मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, उसको देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको दो वर्ड समझना है। सबसे पहला वर्ड है इंस्पायरेशन और सेकंड वर्ड है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। देखो, इंस्पायरेशन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि आखिर में इंस्पायरेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला वर्ड है और सेकंड वर्ड है जिसको समझ रहे हैं हम लोग को एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब क्या है और एक्सपायरेशन का मतलब क्या है। आपको पता है कि इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं जब एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, जब एयर को हम लोग क्या करते हैं इनहेल करते हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इनहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन को ही बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, तो किसको बोलते हैं इनहेलेशन। बात समझे। तो इनहेलेशन को ही क्या बोलते हैं भाई, इनहेलेशन को ही बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन को ही क्या बोलेंगे, इनहेलेशन को ही बोलते हैं इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं CO2 को एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब क्या करते हैं एक्सेल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, जो भी हम लोग का फॉल एयर है मतलब बैड एयर, जिसको क्या करते हैं हम लोग से बॉडी से उसको, ठीक है, सेल से क्या करते हैं उसको एक्सेल करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। ठीक है, और या इसको बोल सकते हो आप इनहेलेशन हो गया। एक क्या बोलते हैं भाई, देखो इंस्पायरेशन को बोलते हैं इनहेलेशन, तो इसको क्या बोलेंगे एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन को बोलते हैं हम लोग एक्सहेलेशन। ठीक है, तो समझ गया ना टर्म को। पहला टर्म है आपका जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, सेकंड टर्म है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को बोलते हैं क्या, इनहेलेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, इनहेलेशन को बोलते हैं। ठीक है, इनहेलेशन को क्या बोलते हैं इंस्पायरेशन। ठीक है, और एक्सपायरेशन का मतलब है कि एक्सहेलेशन। ठीक है, जब एयर क्या कर, जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, जब एयर को इनहेल करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेशन। और जब हम लोग एयर को एक्सहेल करेंगे, ठीक है, CO2 को जब बॉडी से एक्सहेल करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर, समझ गए ना। तो ये था हम लोग का टर्म जो आपको मेन समझना था। अब देखो आखिर में मतलब मेन मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, उसको बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि देखो कोई भी प्रेशर, कोई भी चीज जो हाई प्रेशर में, आप समझ रहे हैं ध्यान से कि कोई भी चीज, ठीक है, जो हाई प्रेशर में है, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर में समझो, ठीक है, आप ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर में गैस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर में गैस है, और यहाँ पर लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर गैस का क्या है भाई, लो, ठीक है, लो प्रेशर है। बात समझे। तो लो प्रेशर है किसका, गैस का। और यहाँ पर देखो ये चैम्बर है, ठीक, एक चैम्बर है, इस चैम्बर पर क्या है गैस का, ठीक है, जो प्रेशर है वो हाई है, और ये दूसरा चैम्बर है जहां पर गैस का लो प्रेशर है। बात को समझो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, एक चैम्बर है और उस चैम्बर पर क्या है, जो गैस है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकता है, CO2, O2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई सा भी गैस हो सकता है। तो यहाँ यहाँ पर जो गैस है, ठीक, उसका हाई प्रेशर है। इस चैम्बर में जो, ठीक है, इस चैम्बर में जो गैस है उसका क्या है भाई, इसका हाई प्रेशर है। और जो इस चैम्बर में जो गैस है, ठीक है, उसका गैस लो प्रेशर है। तो आपको पता, कॉमन आपको तो पता ही होगा, डिफ्यूजन उसको बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब हर किसी को पता है कि जब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है, जब कोई भी, ठीक है, चीज सब्सटेंस आयंस जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सेम क्या होता है, कोई भी चीज देखो यहाँ से हाई प्रेशर, यहाँ पर हम लोग जब एक पाइप, ठीक है, यहाँ पर जब मैं एक पाइप को कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर एक पाइप, ठीक है, दो चैम्बर के बीच एक पाइप कनेक्ट होगा, कनेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं ही कर दूंगा, चलो कनेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा समझो, हाई प्रेशर से गैस कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से गैस मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। अगर ये दोनों चैम्बर के बीच में एक पाइप को कनेक्ट कर दूंगा तो हाई प्रेशर से गैस कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से गैस मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। बात समझे। इसमें क्या होता है, जो भी चीज हाई प्रेशर में होगा, ठीक है, जो भी चीज हाई प्रेशर में होगा वो कहाँ मूव करेगा, वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जो भी ज्यादा चीज कम की ओर मूव करता है। बात समझे। तो सेम क्या होता है, जहां पर भी हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है क्या का, गैस का,
और यहाँ पर क्या, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है गैस का, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से जो गैस है कहाँ मूव करेगा, गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। बात समझे? तो जो गैस है कहाँ मूव करेगा, गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो गैस है ये क्या करेगा, मूव करेगा। इसी को बोलते हैं कि जो हम लोग का, ठीक है, मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, मैकेनिज्म किस पर है, बेस्ड। तो आखिर में मैकेनिज्म जो है हम लोग का किस पर बेस्ड है, तो बेस्ड है किस पर, कौन से प्रेशर ग्रेडियंट पर, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म पूरा बेस्ड है किस पर, देखो, बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जो अभी मैं आपको समझाया उसी को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। कोई ग्रेडियंट का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन किस पर है ये, प्रेशर ग्रेडियंट। बात समझे? तो हम लोग का जो देखो मैकेनिज्म है किसका, ब्रीथिंग का, वो किस पर बेस्ड है, हम लोग का मैकेनिज्म जो है ब्रीथिंग का बेस्ड है किस पर, बेस्ड है प्रेशर ग्रेडियंट पर, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म है किसका, समझो ध्यान से, जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का किस पर है बेस्ड, वो है प्रेशर ग्रेडियंट पर। वो मैकेनिज्म जो है ये बेस्ड है। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गए ना। तो जो भी, ठीक है, जो भी गैस हाई कंसंट्रेशन में है वो काम करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब समझो आप, अब हम लोग मेन आता है टॉपिक में जो है हम लोग का ब्रीथिंग, ठीक है। अब आपको लगता हो कि हम सिंपली हम लोग सांस, ठीक, एयर को इनहेल बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन नहीं भी ऐसा, बहुत जितना हम लोग सोचते हैं उससे कई गुना, मतलब अब समझोगे आप, ठीक है। तो समझो सबसे पहले ब्रीथिंग कैसे होते हैं, कैसे करते हैं एयर को ब्रीथ, ठीक है। देखो जो हम लोग के लंग्स में जो प्रेशर है, जो हम लोग के लंग्स का प्रेशर उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो हम लोग के लंग्स में क्या प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। और आउटसाइड प्रेशर है वो तो पता है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या, आउटसाइड के प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो हम लोग के लंग्स में प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे भाई, जो लंग्स में हम लोग का प्रेशर है उस प्रेशर को बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो प्रेशर है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स में प्रेशर है तो बोलेंगे उसको पल्मोनरी प्रेशर, और बाहर जो प्रेशर है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप समझो कि देखो जब दोनों तरफ, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हम लोग के लंग्स का प्रेशर तो दोनों सेम है, तो एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं होगा। बात समझे? इंस्पायरेशन कब होगा, इंस्पायरेशन तब होगा जब हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जब पल्मोनरी प्रेशर, आप समझो हम लोग का जब पल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा, हम लोग का जब पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, हम लोग लंग्स का जो पल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, वो कम होगा, तभी क्या होगा, वो बाहर का, ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ज़्यादा रहेगा। आप ध्यान से समझो कि जब क्या होना चाहिए भाई, इन्हें, ठीक, एयर को इनहेल करने के लिए हम लोग का जो लंग्स का पल्मोनरी प्रेशर है, लंग्स का क्या है, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तभी तो एयर हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करेगा भाई। जब हम लोग बॉडी के अंदर प्रेशर कम रहेगा, हम लोग के लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर अगर पल्मोनरी प्रेशर कम रहेगा तभी तो बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो कहाँ आएगा, बात समझे? उसीलिए बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग का लंग्स का जो पल्मोनरी प्रेशर है कम होना चाहिए। लंग्स का जब पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तभी क्या कर सकते हैं, एयर को हम लोग इनहेल कर सकते हैं। और आखिर में कैसे होगा, इसका क्या मैकेनिज्म है कि कैसे हम लोग का इनर, ठीक है, कैसे हम लोग का इनर पल्मोनरी प्रेशर कैसे कम रहेगा, कैसे होगा, तभी एयर को कैसे इनहेल करेंगे। और जब ये तो था हम लोग का इंस्पायरेशन, ये क्या बताया मैं आपको, ये मैं आपको समझाया भी ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। सेम समझो आपकी एक्सपायरेशन क्या होता है। अभी मैं आपको क्या समझाया, अभी बस आप ओरली समझो, ठीक, ओरली आप समझ लो एक बार, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये मत समझो कि खाली मैं बोल रहा हूँ, नहीं भाई, आपको मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्पायरेशन समझ गए, जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और हम लोग का लंग्स का प्रेशर कम होगा, तभी क्या होगा, इंस्पायरेशन। क्लियर है? और एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, एक्सपायरेशन का मतलब है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए और हम लोग के जो, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग का पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, लंग्स का प्रेशर जब ज़्यादा होगा, तभी
और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी क्या होगा एक्सपायरेशन, तभी क्या करेगा जो एयर हम लोग के बॉडी से कहाँ मूव करेगा एटमॉस्फेयर में। जब हम लोग के बॉडी के अंदर जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, उससे क्या सबसे पहले हम लोग के लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तभी जो हम लोग के बॉडी से हम लोग के लंग्स से जो एयर है एक कहाँ मूव करेगा एटमॉस्फेयर में मूव करेगा, तभी क्या होगा हम लोग का लंग्स से जो ठीक एयर है ये कहाँ मूव करेगा ये एटमॉस्फेयर में मूव करेगा। तो इंस्पायर ठीक है, आपको मैं देखो मैं लिखवा भी दे रहा हूँ चलो कि आखिर में इंस्पायरेशन या इनहेलेशन किसको बोलते हैं। एक कब होगा भाई जब पल्मोनरी प्रेशर, देखो आप जब पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, जब पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है, और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। बात समझे, जब पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तभी क्या होगा इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इस ठीक है इंस्पायरेशन होने के लिए कौन सा कंडीशन होनी चाहिए, इंस्पायरेशन होने के कंडीशन कौन सी है, हम लोग का जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होना चाहिए, ठीक है, हम लोग का जो पल्मोनरी प्रेशर है कम होना चाहिए, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, और एक्सपायरेशन कब होगा, देखो एक्सपायरेशन कब होगा जब, देखो एक्सपायरेशन कब होगा जब भाई हम लोग का जो ठीक है पल्मोनरी प्रेशर है, जो हम लोग का क्या है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर, ये क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का जो पल्मोनरी प्रेशर है ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, किससे होना चाहिए ज्यादा, ये होना चाहिए ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, आप ध्यान से सुनो इसको, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और हम लोग का जो पल्मोनरी प्रेशर है ये ज्यादा होगा, तभी क्या होगा एक्सपायरेशन, जिसको बोलते क्या है एक्सहेलेशन। तो देखो अगर आपने ये समझ लिया तो आपको 100% मैं बोल रहा हूँ आपको आगे बिल्कुल समझ आए, क्योंकि मतलब बेसिक यही पढ़ेंगे, बेसिक हमको यही पढ़ना है कि आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, बात समझे, और कैसे मतलब हम लोग के ठीक है लंग्स के अंदर कैसे प्रेशर कम होगा उसी को पढ़ेंगे। अब बात समझे कैसे लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, कैसे लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, कौन से कंडीशन में होता है, इसी को पढ़ना है बस, बहुत सिंपल है। आपको अगर समझ आया वो कॉन्सेप्ट तो आप बिल्कुल आपको आप तो भेज ठीक है आराम से आप आगे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक, तो इंस्पायरेशन कब होगा समझ गए ना, जब पल्मोनरी प्रेशर हम लोग के लंग्स से कम रहेगा, ठीक है, या और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तभी क्या होगा इंस्पायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन कब होगा या एक्सहेलेशन, जब पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए किससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अगर पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तभी क्या होगा भाई एक्सहेलेशन। क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं आखिर में कि इंस्पायरेशन होता कहते ठीक होता कैसे है, इसको जरा देखेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर स्टार्ट करेंगे कि आखिर में इंस्पायरेशन कैसे अकर होता है। ठीक, तो चलो भाई अब देखेंगे कि आखिर में इंस्पायरेशन कैसे मतलब होता है, कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है कि जैसे ठीक कौन सा कंडीशन में हम लोग का जो लंग्स का प्रेशर है कम रहता है, बात समझे, तो ऐसा कौन सा कंडीशन में जो हम लोग का लंग्स का मतलब जो पल्मोनरी प्रेशर है कब कम होता है, तो हम लोग कैसे एयर को इनहेल कैसे करते हैं इसको समझो, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपके देखो हम लोग अपने बॉडी का ही पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट तो रहेगा ही भी ना आपको जानना कि आखिर में कैसे हम इंस्पायर, कैसे हम लोग इंस्पिरेशन, कैसे एक्सपिरेशन करते हैं, ये सब जानना क्या है इंटरेस्टिंग है। क्लियर, तो समझो आप, तो इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन का मतलब क्या है और ये आखिर में होता है क्या, इसको जरा हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंस्पायरेशन, ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग का देखो आप ध्यान से देखो, मैं सिंपल सा डायग्राम समझा रहा हूँ आपको, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम सबको पता है डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में लंग्स होते हैं, इसके ऊपर में क्या होता है भाई, इसके ऊपर में होता है लंग्स। ठीक है,
तो ये लंग्स है, ये सबको पता है कि लंग्स है, ठीक है। और ये क्या है हम लोग का, ये क्या है सबको पता है, ये डायफ्राम है। ये क्या है भाई, डायफ्राम है, ठीक है। तो डायफ्राम है सबको पता है, और ये लंग्स है, ये तो सबको दिख रहा है, लंग्स है ये। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, समझो देखो, ठीक है। जब क्या होता है, जब कंट्रैक्ट, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। कहां पर हो कंट्रैक्शन, सबसे पहले कंट्रैक्शन किसका होता है, सबसे पहले कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम का क्या होता है, सबसे पहले कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो देखो आप, सबसे पहले क्या होता है डायफ्राम का, ठीक है। जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम सबसे पहले क्या होता है आपका, जो डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम जो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो हम लोग का डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम का सबसे पहले क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन होता है। जब सुखड़ेगा, जब इसका क्या होता है समझो ध्यान से, ठीक है। जब कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले क्या, सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम का, ठीक है। सबसे पहले जब कंट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम का, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब डायफ्राम का कंट्रैक्शन होगा, तो इससे क्या होगा देखो, ये मूव करेगा डाउनवर्ड। इसको समझो, ये क्या करेगा, ये मूव करता है कहाँ, ये मूव करेगा डाउनवर्ड। मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम से, आप पहले समझो इसको, ठीक है। तो कहाँ मूव करेगा, मूव करता है डाउनवर्ड, ठीक है, एंड बिकम फ्लैट। और डॉम शेप से क्या बन जाता है, डॉम शेप से ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और डॉम शेप से देखो, एक और इसको बोलते हैं डॉम शेप। एक और शेप का भी ये है हम लोग का डॉम शेप, ठीक है। तो पहले क्या था, डॉम शेप का था, पहले क्या था, पहले ये डॉम शेप का था, और फिर क्या हो जाता है, ये फिर ये हो जाता है, देखो पहले क्या था, ये डॉम शेप का था, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है फ्लैट, मतलब ऐसी, समझे। इसको बोलता है डॉम शेप, इसको बोलते हैं फ्लैट, फ्लैट नहीं फ्लैट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फ्लैट हम लोग नहीं करते किसी को, हम लोग फ्लैट पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो देखो सबसे पहले डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम डॉम शेप का था, ठीक है। पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्शन के पहले, वो डायफ्राम ऐसी था, डॉम शेप का था, इसको बोलता है डॉम शेप, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ये डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया। पहले क्या था, डॉम शेप का, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का तो ये कैसे हो जाता है, ये फ्लैट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन होने पर ये क्या हो जाता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होने पर ये फ्लैट हो जाता है। बात समझे। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले अगर सबसे पहले कंट्रैक्शन हुआ किसका, डायफ्राम का, तो इससे क्या होता है, इससे जो हम लोग का डायफ्राम है वो नीचे के साइड मूव करता है। पहले देखो ना, पहले डायफ्राम ऐसे था, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे की साइड मूव करता है। नीचे के साइड मूव करने पर क्या होता है, जब नीचे की साइड मूव करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा। भाई ऐसी है कोई भी चीज, देखो ये डायफ्राम है, ठीक है, और जब ये नीचे की साइड मूव करेगा, जब ये नीचे की साइड मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट, फ्लैट। पहले डॉम शेप का था, ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नीचे के साइड मूव किया और फ्लैट हो गया। बात समझे। पहले डॉम शेप का था, और जब इससे कंट्रैक्शन हुआ, जब इसका कंट्रैक्शन हुआ तो एक क्या बन गया, फ्लैट, ठीक। इससे क्या होता है, इससे जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, इससे क्या होता है, जो थोरैसिक चैम्बर जहां पर लंग्स प्रेजेंट है, जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है भाई, इससे हम लोग का थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होता है, इससे, ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, जो क्या है, जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, ये इंक्रीज होता है। भाई जो समझो ना, पहले कोई भी चीज आप ध्यान से इसको समझो, ठीक है, आपके माइंड में इसको ठीक विजुअलाइज करो, समझो। देखो ऊपर में देखो इसके ऊपर में लंग्स है, मैं समझाऊं आपको, तो इसके ऊपर में लंग्स है, ठीक है, लंग्स मतलब इसके ऊपर में थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में है, नीचे में नहीं, ऊपर में है, तो इसके ऊपर में है थोरैसिक कैविटी, क्लियर। तो जब ये देखो, जब ये नीचे मूव करेगा, जब ये नीचे मूव करेगा और फ्लैट हो जाएगा, तो भाई थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है इंक्रीज तो होगा ना, ऊपर में स्पेस बढ़ जाएगा, मतलब अंदर में स्पेस और क्या होगा,
अंदर में स्पेस बढ़ जाएगा, बात समझे, इसको और मतलब और स्पेस रह जाएगा। तो थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम क्या होता है, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज होता है किसमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम क्या होता है, इससे इंक्रीज होता है। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट कि सब कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है, डायफ्रागम का। तो क्या होता है, थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ पर होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। कौन से डायरेक्शन में होता है भाई, कौन से डायरेक्शन में होता है, एंटीरियो, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्रागम का तो थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कहाँ किसमें होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। फिर बात करें, देखो, ठीक है, आपको पता है किसके बाहर रिब्स है, इसके बाहर क्या है भाई, इसमें हमको पता है कि स्टर्नम है, ठीक है। और इसके राउंड क्या है, रिब्स है, इसके राउंड क्या है, यहाँ पर रिब्स है, पता है सबको, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये रिब्स है, ठीक है, ये रिब्स है, क्लियर है। तो जो रिब्स है, ठीक है, और जो रिब्स के बीच में मसल होता है, आप ध्यान से सुनो इसको, कि जो रिब्स है, ठीक है, रिब्स के बीच में हम आपके रिब्स को आप टच कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। आपके रिब्स में आपके रिब्स में जो मसल्स होते हैं, ठीक है, आपके रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। तो रिब्स में जो मसल होते हैं, रिब्स के इनसाइड जो मसल होते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। तो रिब्स के अंदर जो मसल होते हैं प्रेजेंट, जो रिब्स के अंदर क्या होते हैं, मसल होते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। बात समझे, जो रिब्स के बीच में, जो रिब्स के, ठीक है, दो रिब्स हैं, इसको उसके बीच में जो मसल्स आपको महसूस होता है, जो है प्रेजेंट है, महसूस नहीं होता है तो भी आपके है, आपके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्लियर है। तो जो मसल है इसी मसल्स को बोलते हैं क्या, इंटरकॉस्टल मसल। जो मसल है इसको क्या बोलते हैं भाई, जो मसल है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकॉस्टल मसल। बात समझे, तो जो मसल इसको क्या बोलते हैं, जो मसल है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, क्लियर। अगर अंदर साइड है तो इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, अगर बाहर साइड है तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अगर अंदर साइड क्या है, अंदर साइड अगर मसल प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर साइड अगर मसल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। अगर बाहर साइड, अगर आउटसाइड मसल प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बात समझे, अंदर के साइड है तो इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अगर बाहर के साइड है तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बात समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेकर समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम लोग सीधा हाई फाई पहुंच गए, नहीं भाई, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। तो आप समझो क्या होगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन को आप क्या कर रहे थे, आप किसका होता है कंट्रैक्शन, अब कंट्रैक्शन होता है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो रिब्स के बाहर साइड जो मसल है, ठीक है, जो रिब्स के आउटसाइड जो मसल है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कोस्टल मसल, ठीक है। जब इसका क्या होता है, जब एक्सटर्नल कोस्टल मसल का, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक, एक्सटर्नल इंटरकोस्ट, देखो आप इसको कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होता है, अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आपको मैं एक पूरा क्या दूंगा, एक तो भाई एक थ्योरी दूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका ठीक कॉन्सेप्ट होगा, इसको ध्यान से आप समझो, क्लियर है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, जब हम लोग का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जब हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जब ये कंट्रैक्शन करता है, बात समझे, जब हम लोग के बॉडी का, हम लोग के लंग्स में क्या है, हम लोग के लंग्स में जो रिब्स है, रिब्स के बाहर जो मसल्स हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब इसका क्या होता है,
जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होगा। जब क्या होगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है, जब इसका कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, तो इससे क्या होता है, इससे सबसे पहला चीज आप समझो, सबसे पहला पॉइंट इससे क्या होता है कि जो हम लोग का रिब्स है, ठीक, रिब्स कहाँ मूव करता है, रिब्स मूव करता है अपवर्ड। रिब्स कहाँ मूव करता है, रिब्स मूव करता है अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ जो रिब्स है ये मूव करता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है, जो हम लोग का रिब्स है, ठीक, वो मूव करता है, ठीक है, रिब्स अब ऊपर की तरफ मूव करता है एंड आउटवर्ड। बात समझे। तो हम लोग का जब रिब्स, जब हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग का, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, जब हम लोग का लंग्स में, ठीक, हम लोग के रिब्स का जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जब इसका कंट्रैक्शन होता है, जब क्या होता है, जब इसका कंट्रैक्शन होगा, तो इससे क्या होता है भाई, इससे जो हम लोग का रिब्स है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो रिब्स कहाँ मूव करता है, रिब्स मूव करता है अपवर्ड, ठीक है, मूव कहाँ मूव करता है, रिब्स मूव करता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक, ऊपर की और बाहर की तरफ जो रिब्स है ये मूव करता है। उससे हम लोग लिख चुके हैं, देखो कि रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो रिब्स है ये मूव करता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल, आप खुद घर में हो, अगर घर ही में होगे, ठीक है, तो कर सकते हो, ठीक, या अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझो। देखो जब हम लोग क्या करते, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करोगे, जब क्या करोगे आप, जब आप इंस्पायरेशन करोगे, एयर को इनहेल करोगे, देखो अभी मैं जब इंस्पायरेशन किया तो मेरा रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ हो गया, आ गया था, देखो आप भी मतलब इसको घर में कर सकते हो, आपको भी मतलब पता चलेगा कि आपका रिब्स ऊपर की तरफ मूव करता है। जब आप क्या करते हो, इंस्पायरेशन करते हो, जब क्या करते हो आप, जब ठीक है इनहेलेशन करते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका, ठीक, इससे आपका जो क्या, आपका जो है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, आपके रिब्स में जो क्या है भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे हम लोग का जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। क्या रूल्स आप अगर आपने क्या के देख चुके होंगे तो आपको पता लग गया कि हाँ करता है, ये बिल्कुल जो आपके एनसीईआरटी का है 100% सही है। आपने किया तो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ कि बिल्कुल एनसीईआरटी सही लिखता है भाई, एनसीईआरटी 100% राइट होता है, कभी कभी गलत हो जाता है अलग बात है, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन तो हर कहीं आता है, तो कभी कभी एनसीईआरटी के लिए भी एक्सेप्शन आता है, ठीक। तो देखो जब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो इससे क्या होता है, इससे जो हम लोग का रिब्स है कहाँ मूव करता है, इससे रिब्स मूव करता है अपवर्ड, ठीक है। तो इससे जो हम लोग का रिब्स है, हम लोग का रिब्स कहाँ मूव करता है, इससे जो हम लोग का रिब्स है ये मूव करता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो इससे हम लोग का जो रिब्स है कहाँ मूव करेगा भाई, रिब्स मूव करता है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, बाहर की ओर, ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की ओर जो हम लोग का रिब्स ये मूव करता है। इससे क्या होता है, आखिर में इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे जो हम लोग का, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम, इससे क्या होता है, देखो इससे जो हम लोग का, इससे क्या होता है आप समझो, ठीक, इससे क्या होता है कि हम लोग का जो थोरैसिक, ठीक है, जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, जो हम लोग का थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर का जो क्या है भाई, हम लोग का थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, जो हम लोग का थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है ये इंक्रीज करता है। जब आप समझो ना कि जब हम लोग का रिब्स ऊपर की तरफ और बाहर की ओर मूव करेगा तो इससे क्या होगा, जो हम लोग का थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा भाई। हम लोग का जो रिब्स है ये फुल रहा है, आप समझो ना, रिब्स मतलब कुल मिला के फुल रहा है, तो अंदर में तो जगह क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, ठीक है, तो अंदर में प्रेशर कम होगा। तो आप समझो इसको, इससे क्या हो रहा है, हम लोग का जो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो अभी तक हम लोग ने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो क्या पढ़ा है, देखो बहुत सिंपल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन का मतलब है इनहेलेशन, कि हम लोग कैसे एयर को ब्रीथ करते हैं, कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन,
ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है जो हम लोग का, ठीक है, डायफ्रागम है। डायफ्रागम में इसका क्या होता है, सबसे पहले डायफ्रागम का होता है कंट्रैक्शन। सबसे पहले क्या होता है, डायफ्रागम का होता है कंट्रैक्शन। जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की तरफ मूव करता है। जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ मूव करेगा और डोम शेप से क्या बन जाता है, फ्लैट शेप का हो जाता है। ठीक है, पहले डोम शेप का था तो डोम शेप से कैसे हो जाता है, डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो डायफ्रागम हम लोग का डोम शेप से कैसे हो जाता है, डोम शेप से हम लोग का फ्लैट हो जाता है डायफ्रागम। ठीक है, पहले डायफ्रागम कैसे था, डोम शेप का, उसके बाद जब उसका कंट्रैक्शन हुआ, डायफ्रागम का जब कंट्रैक्शन हुआ तो कैसे हो गया, फ्लैट हो गया। वही चीज मैं लिखा हूं यहाँ पर, सेम। क्लियर। इससे क्या होता है, इससे जो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम है, इससे क्या होता है जो हम लोग लंग्स का थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम है ये इंक्रीज होता है। ठीक, इससे क्या होता है जो थोरेसिक चेंबर का, जो लंग्स का थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम है ये इंक्रीज करता है। ठीक है, और सेकेंड चीज, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका भाई, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो इससे क्या होता है, इससे जो हम लोग का लंग्स, ठीक है, जो हम लोग का रिब्स है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ और बाहर की ओर, ऊपर की तरफ और बाहर की ओर जो हम लोग का रिब्स है ये मूव करता है। जब कब करेगा भाई, जब कंट्रैक्शन होता है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। जब कंट्रैक्शन होगा भाई, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो क्या होगा, इससे रिब्स मूव करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की ओर रिब्स मूव करेगा। इससे क्या होता है, इससे थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इससे इंक्रीज करता है। बात समझे, इससे क्या करता है, जो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम में इंक्रीज करता है। क्लियर। तो इससे जो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम में क्या करता है, इससे इंक्रीज होता है। क्लियर। आपको मैं एक टर्म समझाऊंगा, देखो आपको पता होना चाहिए हो तो समझ लो। ठीक है, जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझे, जो क्या होता है, जो हम लोग का प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर या बोल सकते हो इसको, चलो उल्टा लिखते हैं, जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझे, जो हम लोग का वॉल्यूम है, वॉल्यूम किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से। बात समझे, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग का इनवर्सली, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम लोग का इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किससे, प्रेशर से। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। मतलब देखो, जब वॉल्यूम क्या होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। बात समझे, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है ये डिक्रीज करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मैथ्स तो नहीं, सिंपल, जितना आपको समझ आया उतना मैं आपको समझा दिया कि जब क्या होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम होगा। बस कुछ नहीं यार, सिंपल है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इससे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। आप समझो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि अभी तक क्या हो रहा है, जो थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने देखा कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी देखो, जब डायफ्रागम का कंट्रैक्शन हो रहा है तो इस यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब डायफ्रागम का कंट्रैक्शन हो रहा है, देखो आप डायफ्रागम का जब कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और जब कंट्रैक्शन हो रहा है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तब भी क्या हो रहा है हम लोग का,
थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बात समझे? तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल हम लोग का थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ओवरऑल क्या हो रहा है, हम लोग के थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो, ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है इंक्रीज कर रहा है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, मैं आपको अभी समझाया कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर जो क्या है, पल्मोनरी प्रेशर, जो क्या है, जो पल्मोनरी प्रेशर ये डिक्रीज करेगा। जो क्या है, देखो इसको ध्यान से, जो पल्मोनरी, ठीक है, जो पल्मोनरी प्रेशर है ये क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। और जब पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एयर इन होगा। आप इनहेल एयर को कर लोगे फिर। बात समझे? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर प्रेशर कम हो गया। अगर आपके बॉडी के अंदर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो आप एयर को इनहेल कर लोगे। बात समझे? अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है, आपके बॉडी के, आपके लंग्स का प्रेशर कम है, तो इससे क्या होगा, आप एयर को इनहेल करोगे। कैसे? जब क्या होता है, जब ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जब ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, जब ओवरऑल क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इससे क्या होता है, जो इससे जो पल्मोनरी प्रेशर है ये डिक्रीज करता है। इससे जो क्या होता है, जो पल्मोनरी प्रेशर है ये डिक्रीज करता है, जिससे एयर इन करते हो, आप एयर को इनहेल करते हो। ठीक है, इससे क्या करते हो, एयर को आप इनहेल करते हो। ठीक है, तो एयर को आप क्या करते हो भाई, इससे इनहेल करते हो। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था पूरा किसका, इंस्पायरेशन का। बात समझे? तो पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि आखिर में इंस्पायरेशन कैसे होता है। क्लियर? तो आखिर में इंस्पायरेशन कैसा होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका। अब बात करेंगे आखिर में आप एयर को एक्सपायरेशन कैसे करते हो उसको देखेंगे। ठीक है, तो आखिर में एक्सपायरेशन आप कैसे करते हो जरा उसको भाई देखेंगे। चलो, तो आखिर में एक्सपायरेशन कैसे करते हो जरा उसको देखेंगे। ये तो और सिंपल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, तो एक्सपायरेशन वाला बोलते हैं एक्सपायरेशन, एक्सपायर नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, एक्सपायरेशन को बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन को बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, इसमें देखो एक जब क्या होता है, जब हम लोग का डायफ्रागम, जब हम लोग का डायफ्रागम नॉर्मल, मतलब जब डायफ्रागम का पोजीशन, जब डायफ्रागम कैसा होता है, जब डायफ्रागम देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है रिलैक्सन, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है रिलैक्सन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपको समझना है कि यहाँ पर होता है रिलैक्सन ऑफ डायफ्रागम। ठीक है, जो डायफ्रागम था, डायफ्रागम तो जो था इसका क्या होता है, यहाँ पर इसका रिलैक्सन होता है। ठीक है, तो डायफ्रागम का रिलैक्सन होगा तो फिर से ये डॉम शेप का हो गया। देखो फ्लैट था, ठीक है, ये कैसे हो गया, फ्लैट से ये डॉम शेप हो गया, क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, रिलैक्सन। ठीक है, तो जब क्या होता है डायफ्रागम का रिलैक्सन होता है तो फिर से ये डॉम शेप का हो जाता है। एक कौन सा शेप ले लेता है, ये डॉम शेप ले लेता है। ठीक है, तो जब क्या होता है डायफ्रागम का, जब डायफ्रागम का कंट्रैक्शन, मतलब जब डायफ्रागम का जब रिलैक्सन होता है तो फिर से ये डॉम शेप ले लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे देखो, इससे क्या होगा, जो हम लोग का थोरेसिक, यार आप समझो, देखो इसको भी पढ़ेंगे, आप समझो। जब रिलैक्सन हुआ किसका, डायफ्रागम का, तो इससे क्या हुआ, ये डॉम शेप हो गया। और फिर क्या होता है, और एंड दोनों को एक साथ ले लेंगे। चलो ठीक है, और जब देखो हम लोग का, ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये भी जब रिलैक्स करेगा, इसका भी जब क्या होता है, जब इसका भी देखो जब इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करते हैं, जब इंटरकोस्टल मसल भी क्या करते हैं भाई, इंटरकोस्टल मसल भी जब इनका भी, ठीक, इंटरकोस्टल मसल का भी जब क्या होता है, रिलैक्सन होता है। जब इंटरकोस्टल मसल का भी रिलैक्सन होगा, ठीक है, आप दो देखो, हम लोग ने दो सिनेरियो लिया है। सबसे पहला
कि सबसे पहले रिलैक्शन किसका होता है, डायफ्रागम का। तो डायफ्रागम डॉम शेप का हो जाता है। उसके बाद रिलैक्शन किसका होता है, उसके बाद रिलैक्शन होता है किसका, इंटरकोस्टल मसल का। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद रिलैक्शन होता है किसका, इंटरकोस्टल मसल का। तो इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्शन होगा, अगर इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्शन होगा तो जो हम लोग का रिब्स है, रिब्स मूव अपवर्ड, ठीक है। तो रिब्स कहाँ मूव करेगा भाई, रिब्स देखो पहले जो रिब्स था वो कहाँ मूव कर रहा था, अपवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जब इस, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन मतलब इसका रिलैक्शन होगा, कंट्रैक्शन तो हो गया था, अब इसका क्या होगा भाई, रिलैक्शन। तो कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड क्या करेगा, डाउनवर्ड ये मूव करेगा, ठीक है। तो रिब्स, पहले रिब्स कहाँ मूव कर रहा था, पहले रिब्स मूव कर रहा था अपवर्ड, ठीक है। और इसमें रिब्स मूव कर रहा है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव करेगा, और ठीक है। इसमें अंदर सबसे नीचे की ओर और अंदर के साइड जो रिब्स है ये मूव करेगा। जब क्या होगा, इसका रिलैक्शन, ठीक है। जब इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्शन होगा, जब क्या होगा, जब इंटरकोस्टल मसल, जो इंटरकोस्टल मसल है, जब इसका क्या होगा भाई, रिलैक्शन, ठीक है। तो जब इंटरकोस्टल मसल का जब क्या हुआ, रिलैक्शन, तो इससे क्या होता है, जो रिब्स है वो नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ और अंदर के साइड, ठीक है, नीचे की ओर और अंदर के तरफ, नीचे की ओर, ठीक, नीचे के साइड या अंदर की ओर जो हम लोग का रिब्स है ये मूव करेगा। बात समझे। तो जब देखो डायफ्रागम का जब रिलैक्शन हुआ तो डॉम शेप का हो गया, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल का जब रिलैक्शन हुआ, जब इंटरकोस्टल मसल का जब रिलैक्शन हुआ तो रिब्स अंदर की तरफ, ठीक, नीचे की ओर मूव किया और अंदर की साइड, ठीक है। इससे ओवरऑल क्या हो, इससे ओवरऑल देखो, इससे ओवरऑल क्या हो, ओवरऑल इससे क्या हो, देखो ओवरऑल थोरेसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ओवरऑल जो क्या हो रहा है आप समझो कि जो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम है, ठीक है, थोरेसिक, ओवरऑल थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। ओवरऑल क्या हो रहा है, इससे देखो ओवरऑल इससे थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बात समझे, इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रेशर है, ठीक, इससे जो पल्मोनरी प्रेशर है, पल्मोनरी, इससे जो क्या है देखो पल्मोनरी प्रेशर है जो इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी प्रेशर है ये क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। बात समझे, इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी प्रेशर है इंक्रीज होगा, किससे इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो बाहर का एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उससे क्या होगा, जो इंक्रीज होगा, ठीक है। हम लोग का पल्मोनरी प्रेशर, हम लोग के अंदर जो पल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो हम लोग के लंग्स में जो, लंग्स का जो क्या है पल्मोनरी प्रेशर ये ज्यादा हुआ, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब तभी क्या हुआ, तभी होता है हम लोग का, तभी हम क्या करते हैं, ठीक है, एक्सहेलेशन, ठीक है, तभी क्या करते हैं हम लोग, एक्सहेलेशन करते हैं, ठीक, एयर को एक्सहेल करते हैं। बात समझे, तभी क्या करते हैं हम लोग, एयर को एक्सहेल करते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर। तो सिंपल है भाई, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको समझ आया होगा, आई होप नहीं आया होगा तो सुन लो एक बार और। इंस्पायरेशन मतलब समझ गए क्या था। अब बात कर रहे हैं हम लोग, देखो एक्सपायरेशन, एयर को कैसे एक्सहेल करेंगे। जो CO2 है हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, CO2, उसको कैसे हम लोग एक्सहेल करेंगे उसको समझो, ठीक है। पहले क्या, सबसे पहले क्या होगा, रिलैक्शन, किसका रिलैक्शन, सबसे पहले रिलैक्शन डायफ्रागम का। जब डायफ्रागम का रिलैक्शन होगा तो डायफ्रागम पहले क्या था, पहले फ्लैट शेप का था, पहले फ्लैट हो गया था। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पहले फ्लैट था, अब जब डायफ्रागम का रिलैक्शन हुआ तो फिर से डोम शेप हो जाएगा। पहले कंट्रैक्शन हुआ तो फ्लैट हो गया था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फ्लैट हो गया था, ठीक है। अब फिर से जब डायफ्रागम का रिलैक्शन होगा, जब डायफ्रागम का रिलैक्शन होगा तो ये डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्शन में क्या होता है, जो हम लोग का डायफ्रागम है ये डोम शेप का हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो हम लोग के अंदर, ठीक है, रिब्स के अंदर, रिब्स में जो क्या है, रिब्स में प्रेजेंट है इंटरकोस्टल मसल,
रिब्स में क्या होता है, रिब्स में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। तो इंटरकॉस्टल मसल का भी जब रिलैक्सन होता है, जब क्या होता है, जब इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सन होता है तो जो रिब्स कहाँ मूव करता है, रिब्स मूव करता है नीचे की साइड, ठीक है, नीचे की साइड और अंदर की ओर, नीचे की साइड और अंदर की तरफ, ठीक है। रिब्स कहाँ मूव करता है, रिब्स मूव करता है नीचे की ओर, ठीक, और अंदर साइड रिब्स मूव करता है। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल जो हम लोग का थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम है, इससे आप समझो कि ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज कर होता है, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिससे जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग का जो पल्मोनरी प्रेशर है ये इंक्रीज होता है। ओवरऑल क्या होता है, जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। इससे क्या होता है, जो पल्मोनरी प्रेशर है इंक्रीज करता है, जिससे होता है एक्सहेलेशन, जिससे क्या होता है, इससे होता है भाई, जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये था हम लोग का कि आखिर में कैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, ये देख लिए। तो हम लोग ने इंस्पायरेशन देख लिया और एक्सपायरेशन देख लिया। एक होता है, देखो एक होता है जिसको बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब आप जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो, ठीक है, आप जब फोर्सफुल एक्सहेल करते हो, एक्सपायरेशन करते हो, तो इसमें आपके मसल जो रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इसमें जो आपके मसल या बोल सकते हो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कौन से होते हैं भाई, इसमें जो मसल देखो, इसमें मसल होता है रेस्पॉन्सिबल, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड एब्डोमेन मसल, जो क्या होता है, जो एब्डोमेन में मसल होते हैं, एब्डोमेन मसल जो होते हैं ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एब्डोमेन में जो मसल होता है ये भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन सा मसल होता है रेस्पॉन्सिबल, एक्सटेंटिक इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमेन मसल, ठीक है। तो एब्डोमेन मसल एंड इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ठीक है। तो फोर्सफुली देखो आप, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के लिए इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमेन मसल क्या होते हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, फॉर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। क्लियर। तो हम लोग ने देख लिया, आपके इस डाटा में कुछ डाटा है कि हम लोग 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड में कितने टाइम हम लोग एक्सपायर करते हैं, कितने टाइम हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 मिनट में 12 से 12 to 16 टाइम, 12 से 16 बार 1 मिनट में हम लोग सांस लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। ये आपके डाटा इनसाइड मेंशन है, आपके इनसाइड खुद लिखा है कि हम लोग 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो 12 से 12 to 16 टाइम क्या करते हैं, एयर को हम लोग इनहेल करते हैं इन 1 मिनट, 1 मिनट में। बात समझे, 1 मिनट में क्या करते हैं, आप समझ गए ना कि कैसे हम लोग एयर को इनहेल करते हैं 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर। तो ये था पूरा हम लोग का, ठीक, आज का लेक्चर, जिसमें मैं आपको समझाया पूरा कि आखिर में मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे जो बाहर में इतने सारे एयर हैं, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा, ठीक है, तो कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। और हम लोग के बॉडी में हम लोग का जो सेल है, सेल क्या प्रोड्यूस करता है, सेल CO2। जब सेल में होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, जब सेल में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो उससे रिलीज होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हार्मफुल है हम लोग के बॉडी के लिए, ठीक है। CO2 क्या होता है, इससे रिलीज होता है, जो हार्मफुल है किसके लिए, जो हार्मफुल है हम लोग के बॉडी के लिए, ये क्या होता है, ये रिलीज होता है। CO2 क्या होता है हम लोग का जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, क्या होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है। और कैसे वो हम लोग के बॉडी से बाहर निकलता है, उसको मैं आपको समझाया कि कैसे एक्सपायरेशन कैसे होता है, उसको हम लोग समझ गए, कैसे हम लोग सांस, कैसे एयर को इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन कैसे होता है उसको समझ लिए। तो पूरा मैंने इस लेक्चर में आपको समझाया कि आखिर में ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। मैंने अपना 100% दिया,
जितना मेरे को आता है, जितना मैंने पूरा आपके इंसाइट को रीड किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ सीखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ को मैं आपके 50 मिनट में आपको मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। आई होप आपको मतलब ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।